गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्लॉगिंग चैनल में जिसका नाम है दीक्षा दिनेश गुलेरिया। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है तारीख 15। तो सुबह है, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 11 बजे हैं। तो अभी जस्ट मैं MI रूम से जाके वापस आई हूँ। लक्ष्य के स्टिचेस आज खुले हैं और आते ही तैयारी कर रही हूँ दोपहर के खाने की। यहाँ पे आज बनेगा पुलाव। तो ये न्यूट्री पड़ी है, साथ में गोभी, गाजर, टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता, चावल और हरे मटर। तो जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ, साथ में बात करती हूँ। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पे नए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो दोपहर का खाना बना भी लिया, खा भी लिया। उसके तुरंत बाद मैं ट्यूशन के बच्चों का बैठने का प्रबंध कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे 15 मिनट पहले आ जाते हैं। वैसे तो ट्यूशन का टाइम पूरे 4 बजे है, लेकिन कुछ बच्चे पहले 15 मिनट पहले आ जा रहे, कोई 5 मिनट पहले आ जा रहा है। तो मैंने बच्चों को हमेशा समझा के भेजती हूँ कि जब आपकी घड़ी में 4 बजे हो तभी घर से निकला करो, तभी यहाँ पे पहुँचा करो। लेकिन क्योंकि मुझे भी लक्ष्य को सुलाना होता है और स्वामी जी को खाना देना होता है, तो आज तो मैं फ्री हो गई हूँ। और ट्यूशन के बच्चे भी धीरे धीरे आ रहे हैं। ये पहला बच्चा है जो हमेशा पहले आती है। और मुझे जो भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी स्कूल नहीं जाते हैं और वो फर्स्ट क्लास में, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे फ़ोन में एक दिन पहले जैसे उन्हें मैंने हिंदी में और इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ थोड़ा थोड़ा करवा दिया है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करवाने के लिए मुझे फ़ोन में ढूंढना पड़ता है कि आज मैं अगले दिन बच्चों को क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं। तो मैं एक दिन पहले ही अपनी बुक्स में सब कुछ लिख लेती हूँ और तब उनको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। मैक्सिमम बच्चे हैं फर्स्ट क्लास के और 5th क्लास के। तो इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी स्कूल में जाना है। और मैं मेरे पास यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है, ना कलर्स हैं ना ही पेन है। पेन भी मेरे पास जो पहले मेरे कॉलेज टाइम के थे वो मैंने संभाल के रखे हैं, तो वो अभी काम आ रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है बाहर निकलना बड़ा कम हो रहा है। और अभी घर जाऊँगी, छुट्टी 20 दिन की, तभी पूरा सामान लेके आऊँगी अपने साथ। और उसके बाद में भी हमारी पोस्टिंग आ जाए इसी साल के लास्ट में,
तो जब तक यहाँ पे हूँ तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि मैं बच्चों को पढ़ा लूँ, क्योंकि मुझे भी नॉलेज काफ़ी गेन करने को मिल रहा है और बच्चों को भी। तो धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, मैं बच्चों की सिर्फ एंट्री ही कैप्चर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ और मैं फ़ोन अपने पास तो बिल्कुल भी नहीं रखती। और कुछ बच्चे इतने शैतान हैं जिन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और रूम की सेटिंग हमने चेंज कर दी थी, फ्रिज हमने दूसरी तरफ रख दिया, क्योंकि बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और आपको पता ही है रूम्स इतने छोटे छोटे हैं, तो कहाँ पे बैठाएं बच्चों को कहाँ नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके बच्चे आ ही जाते हैं फिट। और सोच रही हूँ एक और नई मैट लूँ, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब घर जाऊँगी, क्योंकि स्वामी जी के पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं होता। इवन आजकल उनके पास खाना खाने तक का टाइम नहीं होता, इतना बिजी शेड्यूल चला है। तो जब भी घर जाऊंगी तो यही सोचा है कि थोड़े बहुत कुछ सामान है वो लेके आऊँगी। और आपको तो पता ही है मेरे मम्मी आए हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जा रही है। लक्षिप को वही संभाल रहे हैं पूरा दिन, और लक्षिप भी काफ़ी मस्ती करता है, पूरा दिन खेलता रहता है और थक जाता है, फिर दूध पीता है और सो जाता है। तो लक्षिप के स्टिचेस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लक्षिप के पापा के स्टिचेस में उन्हें दर्द सा रहता ही है, तो चेकअप के लिए हम जाते ही रहते हैं एमआई रूम में। तो बच्चे इतने तेज़ हैं, इतने फास्ट हैं कि एक बोलेगा पहले मुझे करवाओ, दूसरा बोलेगा पहले मुझे करवाओ। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स हों तो इतना काफ़ी इजी हो जाता है, और अलग अलग क्लास के हों तो किसी का होमवर्क कुछ और होता है। तो पेरेंट्स मुझे पहले ही, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं वैसे ही मुझे व्हाट्सएप पे उनका होमवर्क सेंड कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ। और जब वो पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा टाइम बचता है तो उसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा कुछ बता देती हूँ। तो इस टाइम लक्षिप मेरा सो रहा है, और लक्षिप के पापा गए हैं ड्यूटी पे, और मम्मी भी सो रहे हैं। तो बच्चे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, और पढ़ाती हूँ बच्चों को, और फिर उसके बाद हम करते हैं बात। तो बच्चों के ट्यूशन का टाइम 4 से 6 बजे तक का होता है, तो वो फिनिश हो चुका है। और उसके बाद अभी मैंने अपने सारे उस रूम का, जो दूसरे रूम में मैंने मम्मी के आने पर बेड चेंज किया था, वो यहीं पे शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस रूम में काफ़ी गर्मी सी लग रही है। और लक्षित के पापा लेट आते हैं ड्यूटी से, तो वो हमें भी काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम दूसरे रूम में सो जाते हैं, मैं और लक्षित। और हमने अपने गद्दे सभी रूम के और बेडशीट सब कुछ बाहर वॉश करके धूप में सूखने के लिए डाला था। तो उसके साथ एक अजीब सा कीड़ा, उसका नाम पता नहीं क्या है, वो रूम में आ गया था। और उसके साथ मुझे इतनी टेंशन होगी, मुझे हर जगह यही लगे कि वो कीड़ा यहाँ तो नहीं, वहाँ तो नहीं। तो फाइनली वो जो कीड़ा था वो बेड की जो लोहे के स्टैंड से हैं उन्हें खड़ा करने के लिए उनके बीच में घुस गया था। तो लक्षित के पापा ने उसे मारा, और इसीलिए अब मैं यही प्रेफर करूँगी कि जब भी मैं सुखाऊं तो स्टैंड पे सुखाऊं, या कहीं ऊपर सी जगह पे खड़ा करके सुखाऊं। और काम तो क्या ही करना होता है, लक्षित हमेशा कुछ भी काम करूं तो बीच में अपनी टांग ज़रूर ही फंसाएगा। तो अभी जल्दी से ये चेंज करती हूँ और अच्छे से इन्हें सेट करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। और सैर करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि पूरा दिन बिज़ी शेड्यूल। और ठीक है, इंसान लाइफ में जितना बिज़ी रहेगा उसे उतनी ही टेंशन कम होगी आलतू फालतू की चीज़ों की। तो इसीलिए मैं अपने आप को फुल बिज़ी रखती हूँ, ट्यूशन पढ़ाने में, खाना बनाने में, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की केयर करने में, और साथ ही साथ व्लॉगिंग में। व्लॉगिंग तो मेरा एक पैशन है, लेकिन अभी ये मुझे लग रहा पीछे ही छूट रहा है,
क्योंकि टाइम ही नहीं लगता मुझे व्लॉग बनाने का, फिर एडिट करने का, और अपलोडिंग में इतना टाइम लगता है कि मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा टारगेट बचा है, जल्दी से सोच रही हूँ इसे भी कंप्लीट करूँ। देन उसके बाद जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब मज़े से ही व्लॉग्स और शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो अभी मुझे साथ में सब कुछ हैंडल करने पड़ रहा है और मज़ा भी आता है। ब्लॉगिंग मुझे जब मेरी शादी हुई थी तब से मुझे शौक़ था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे नहीं बनाने दिया। और तब मैंने फ़र्स्ट व्लॉग अपना जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने जनवरी महीने में बनाया था, और लक्षित के पापा ने परमिशन नहीं दी, उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मैंने तब कंटिन्यू नहीं रखा। और उसके बाद जब मैंने जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई लखनपुर में, तो जब मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया तो लक्षित के पापा को पसंद आ गया और वो काफ़ी पॉपुलर भी हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए, और लक्षित के पापा ने भी कहा कि हाँ आप बनाओ, ठीक है, अच्छे बना रहे हो। तो ऐसे ही मैं व्लॉग को बनाना सीखी, एडिट करना सीखी। आप मेरे पहलों के व्लॉग में, जो भी मैंने प्रीवियस व्लॉग बनाए हैं, उनमें आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं हुई है, इतना अच्छा मैं खुल के नहीं बोल पाई हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल एडिट करने में और व्लॉग को कंटिन्यू करने में, व्लॉग बनाने में परफेक्ट हो चुकी हूँ। बस थोड़ा सा टाइम है, वो मैं कवर अप कर लूँ, देन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आप भी फुल सपोर्ट कीजिए, प्रे कीजिए, इतना हार्ड वर्क किया है उसका मुझे फल ज़रूर मिले। तो इसके बाद अभी जल्दी से बेड शीट यहाँ पे बिछाऊँगी, और अभी मुझे थोड़ी सी बेड शीट्स भी लेनी है, नहीं तो घर जाऊँगी तब लेके आऊँगी, क्योंकि ये वाली तो कुछ फट चुकी हैं और कुछ तो अभी जस्ट गेट पे गई थी, पार्सल आया है लक्षित के पापा का कोई। और बाहर इतनी तेज़ धूप है, जल्दी से क्वार्टर में जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो क्वार्टर के पास में पहुँच गई और मुझे इतनी सुंदर बटरफ्लाई मिली, तो मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश कर ही रही थी कि वो उड़ जा रही थी और बड़ी ही सुंदर थी। तो यहाँ पे अभी हम अपने क्वार्टर के पास पहुँच चुके हैं। तो उस दिन थोड़े दिन पहले हमने यहाँ की सफाई की थी, लेकिन फिर से घास देखो कितनी ज़्यादा उग चुकी है। तो अभी तो हम छुट्टी जा रहे हैं, अभी हम कुछ भी हाथ वगैरह नहीं लगाएंगे यहाँ साफ़ करने के लिए। और कपड़े सूखने डाले हैं, थोड़े से बेडशीट्स और सूखने डाली हुई हैं। तो ये आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी रोशनी है, तो ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और लक्षित को आप देख सकते हैं नानी के साथ बाहर आ गया है। तो अभी लक्षित के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। क्या नीचे उतरो, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो चल 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 अंदर चल, बड़ा गर्म सेकता है। आजा चलो अंदर चलो। इधर देखो,
क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो अभी शाम का टाइम है और टाइम हुआ है 7 बज चुके हैं। तो मैंने रात का खाना बना लिया है क्योंकि लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम है, आ रही है जा रही है। तो लक्षित के पापा की यूनिफॉर्म जब भी वॉश करनी होती है तो उसमें काफ़ी सामान निकलता है, जैसे आई कार्ड और भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो उसमें से मुझे ये भी मिली। ये है लक्षित के पापा को दी है ट्यूब, जहाँ पे उनके स्टिचेस लगे हैं और खुल चुके हैं। तो स्टिचेस तो खुल चुके हैं, लक्षित के भी खुल चुके हैं और लक्षित के पापा के भी खुल चुके हैं, लेकिन लक्षित के पापा को काफ़ी दर्द है इसलिए बार बार ट्यूब लगाने पड़ रही है। और लक्षित के नानी गए हैं बाहर सैर करने के लिए, खेलने के लिए। तो खाने में मैंने बनाया है बैंगन का भरता एंड साथ में भरमा भिंडी। और आटा गूंथूंगी जल्दी से और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के बीच हम खाना खा लेंगे। और आजकल हम 10 साढ़े 10 बजे के बीच में सो जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर में जो रहते थे वो चले गए हैं। वो बड़ा शोर में जाते थे, रात को 2-2 3-3 बजे सोते थे। तो अभी उनका शोर नहीं होता, इसलिए हम भी जल्दी सो जाते हैं। अदरवाइज़ हमें वेट करने पड़ता था कि वो कब अपनी लाइटें ऑफ करें, कब उनका शोर कम हो और हम सो पाएँ। तो अभी हेयर में करूँगी ऑयलिंग। अभी 2 वीक्स ही हो गए हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही हेयर की और ऐसे ही टाइम निकले जा रहा। तो मैंने मंगवाई थी आइसक्रीम लक्षित के पापा से क्योंकि बाहर तो निकलना हो नहीं रहा हमारा, बाहर हम जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो बाहर जा नहीं पा रहे हैं तो आइसक्रीम मंगवाई है मैंने। ये आजकल हम मदर डेयरी वाली खा रहे हैं, ये वाली मंगवाई है मैंने। इसके साथ एक फ्री मिलती है और इस बार हमने वनीला फ्लेवर मंगवाया है। और लक्षित के लिए भी मंगवाई हैं छोटी छोटी सी, लक्षित को भी काफ़ी पसंद है। तो अभी वेट करती हूँ। लाइट सेव करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी वेट कर रही हूँ लक्षित की नानी का और लक्षित का कि वो जल्दी से आएँ और हम आइसक्रीम खाएं। तो अभी थोड़ी देर बाहर सैर कर आती हूँ। और लक्षित के पापा आज संडे है तो अभी आए हैं, सुबह से गए हुए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे वो भी। और आप बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी मैं आपको आइसक्रीम दिखा रही थी और मेरी नज़र पड़ी कहाँ पे, आपको भी दिखाती हूँ, सबूत छोड़ दिया है। तो लक्षित के पापा आए हैं, आते ही अपनी आइसक्रीम में खाई है और हमें बताया तक नहीं। तो अभी जल्दी से मैं वेट कर रही हूँ मम्मी का और लक्षित का, जल्दी से आए और हम खाना खाएं। तब तक हेयर में ऑयलिंग करती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, सोच रही हूँ वहाँ भी जाऊँ। तो जा ही आती हूँ, बड़े ही दिन हो गए, रोज़ एक दिन वेट करते करते काफ़ी टाइम निकल जा रहा है। और ऐसा ना हो कि वो घर छुट्टी ही चले जाएँ। तो सोच रही हूँ अभी जा ही आती हूँ। क्या जा रहे हो? कौन देते से सारे फोन लाइन था को क्या करता क्या लाया बनाना ये फिर जरा के करता ना आओ फिर उसके बाद बंद माँ क्या बनाया ना, ये क्या कर रहा था? अच्छा पहले जोनी के भरा भी कई सैरा की जगह ने क्या किया है ना दालू समस्या आई जाती है तालू करा था दिल पे दे तंदुरुस्त रहिए डॉक्टर हाल तो बड़े खज्जल हो दे खराब भी दे दिया
आ डांस करो।